वहीं सिंगापुर में आयोजित शैंग्रीला डायलॉग में अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। क्षेत्रीय दावों के लिए अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है चीन, यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का जो शैंग्रीला डायलॉग में बयान सामने आया वो बड़ा अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये पर ऑस्टिन ने सवाल उठाए हैं। लेकिन इन बयानों के बीच इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी हो चुका है कि आखिर विश्व पर किस तरीके से ये चाइनीज संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बड़ा अलर्ट अमेरिका की तरफ से है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चीन अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। बीजिंग भारत के साथ लगती सीमा पर अपनी स्थिति भी लगातार चीन सख्त कर रहा है और अपने दावों को लेकर चीन धौंसपूर्ण और आक्रामक दृष्टिकोण भी अपना रहा है। इंडो पैसिफिक देशों को चीन के आर्थिक दबाव का अब सामना नहीं करना चाहिए और साथ ही ताइवान की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा के लिए अमेरिका भी अपने वादे को अब हमेशा पूरा करेगा। बड़ी बात यह भी कही गई है कि कई जगहों पर बीजिंग की तरफ से अब इसको लेकर दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है और विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। भविष्य में इस आक्रामकता से निपटने की भी पूरी तैयारी है। इस बीच अमेरिका की ये खुली चेतावनी एक बार फिर से इन बयानों के जरिए चीन की नीयत को सामने रखा गया है। हाँ जी, ये पहले से सबको मालूम था कि इस लड़ाई का पूरा फायदा उठा के, यूक्रेन रशिया लड़ाई का पूरा फायदा उठा के चीन ताइवान पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। जिस रेट से हम पिछले 3 साल में चाइनीज एयरफोर्स के इंकर्शंस देख रहे हैं ताइवानी एयर स्पेस में, एंड जो एग्रेसिव पोस्चर उनकी नेवी इख्तियार कर रही है। बट चीन तो अभी भी अलर्ट्स यही जारी करता जा रहा है कि अगर खुद को आज़ाद घोषित किया तो युद्ध की तैयारी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चाइना का स्लेटेड पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, एंड अगर आप पूरी वर्ल्ड पॉलिटी में देखेंगे तो बहुत कम कंट्रीज ताइवान को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन रिकग्नाइज करते हैं। इसीलिए ऑल्दो कितना अटैक करेगा ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बिकॉज क्या दुनिया पैंडेमिक और यूक्रेन क्राइसिस से उभरे हुए इकोनॉमिक संकट के बाद बिल्कुल एक और युद्ध तो झेलने के लिए तैयार है। बयानों में गंभीरता कितनी है नाकरा साहब ये देखना होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल बहल साहब जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, अमेरिका के सामने वो अमेरिका जो ताइवान के साथ खड़ा होने का दावा करता है, ये सीधे सीधे ताइवान की संप्रभुता को चैलेंज नहीं किया जा रहा है चीन की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, चाइना का एक ही पॉलिसी है और वो ये कहना है कि उनकी 2015 की अगर हम चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखें या 2016 की देखें तो बहुत ही क्लियर है कि ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन इस डिकेड में होने वाला है। यानी कि अब 2030 से पहले तक 2025 के आसपास वो रीयूनिफिकेशन की बात करेगा। लेकिन जो 1979 की जो अमेरिका की ताइवान रिलेशंस एक्ट है उसमें उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी को रखते हुए ये कहा है कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से यही स्टेटमेंट बिडेन ने भी दिया था और इस स्टेटमेंट में मतलब है कि उनको आर्म करेंगे। वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। एक और कहते हैं कि सपोर्ट करेंगे और दूसरे में ये भी कहते हैं कि वो वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यहां पर विरोधाभास नजर आता है अमेरिका का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।